एक चीज़ बताओ मुझे, तुम विवेकवान हो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तुम वास्तव में संसार में चाहते क्या हो? भगवान को पाना चाहते हो, भगवान को याद करना चाहते हो, विवेकवान हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर विवेकवान नहीं होते तो यह बात मैं आपसे नहीं करता। आप समझदार हैं, विवेकवान हैं, एंड यू नो द अल्टीमेट पर्पस और एम ऑफ योर लाइफ इज टू गेट द गॉड। ईश्वर को पाना ही आपके जीवन का परम उद्देश्य है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है तो बता दो। नहीं है तो एक बात बताओ कि जब लोग सुखी रहते हैं तो भगवान याद आते हैं? नहीं आते हैं। जब आदमी परेशान होता है, जब आदमी दुखी होता है, तब भगवान को वो याद करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुख जो है धोखा दे रहा है। विवेकवान हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर विवेकवान आप नहीं होते तो ये बात आपके लिए नहीं थी, आप नहीं समझ सकते थे। मैं आपको विवेकवान आदमी समझ रहा हूँ, मैं आपके आध्यात्मिक ऊंचाई को समझ पा रहा हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि सुख में आपने भगवान को कब सुमिरन किया। जनरली यही हैबिट है, सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है क्योंकि ही इज एंजॉयिंग हिज हैप्पीनेस। लेकिन जब दुख आती है तो हे राम भगवान, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुख जो है आपके लिए ज़्यादा सहायक है या सुख आपके लिए सहायक है? आप विवेकवान हैं, जरा चिंतन करिए गहराई से कि विच इज़ बेटर ईदर ऑफ द टू, सुख और दुख। अगर वास्तव में आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि सुख जो है हमें भ्रमित कर रहा है। सुख इज डिविएटिंग मी फ्रॉम द गॉड, सुख इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम द गॉड, एंड दुख हमें भगवान की तरफ ले जाने में मददगार है। तो बेहतर क्या हुआ? दुख। अच्छा, उदाहरण भी समझ लो। ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ यार, मैं आपको आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने ये चैनल ऐसे फालतू चीज़ों के लिए नहीं बनाया। मैं सबके भ्रम को तोड़ते हुए एक नॉर्मल गृहस्थ के रूप में इन बातों को इसलिए बोलता हूँ कि पब्लिक को समझ में आए सच्चाई। देखो, मैंने कहा कि दुख इज बेटर देन सुख, आप इतना तो समझ ही गए। आपने महाभारत की लड़ाई भी सुनी होगी, हुई थी। यस यस, भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती माता से लास्ट मोमेंट में जाकर के उन्होंने क्या कहा कि बुआ आज तक तो तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, और अब लड़ाई भी ख़त्म हो गई, हम लोग जीत भी गए, अब तुम्हारा राजपाट भी हो गया, तुम्हारा बेटा सम्राट बन गया, अब मुझे आज्ञा दो। और आज्ञा लेने से पहले उन्होंने ये कहा कि बुआ आज जो दिल करे वो मांग लो, ब्रह्मा का भी पद मांगोगी तो मैं तुम्हें आज अभी इसी क्षण दे सकता हूँ। कुंती बुआ भी जानती थी कि ये परमात्मा है। तो देखिए कि कुंती माता ने क्या मांगा भगवान से, इससे आपको रिलेट करके देख लेना मेरी बात को। कुंती माता ने क्या मांगा कि कन्हैया मेरे को दुख चाहिए। भगवान हंसने लगे। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी नाटक करने में वीर है। भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों दुख मांगते हो मुझसे? बोला ना, जब दुख था तो तुम थे, अब दुख खत्म हो गया है तो तुम चले जाओगे, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे तुम दुख दे दो ताकि मैं तुम्हारा स्मरण करती रहूं। ये है विवेक। अगर दुख आए तो समझना अच्छा है। दुख और सुख वैसे बेवकूफ़ लोग समझते हैं। दुख आया चला जाएगा, सुख आया चला जाएगा। तुम दुख और सुख दोनों को देखने वाले हो। दुख जो है वो भाष्य है, तुम देख रहे हो दुख आया है, तुम देख रहे हो सुख आया है।
तुम दुख और सुख में जब अपने को अटैच कर लेते हो तो तुम कभी सुखी हो जाते हो, हर्षित हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। तो हर्षित और दुखी कौन होता है? तुम इसको समझो, मन होता है, तुम नहीं होते हो। आध्यात्मिक ऊंचाई पर तुमको मैं लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए आलतू फालतू कहानियों में मैं नहीं तुमको उलझाऊंगा। समझ में आई ना कि दुख किसको होता है? मन को होता है, वासनाओं को होता है, चित्त को होता है, अंतःकरण को होता है। तुमको दुख सुख नहीं होता है, तुम इन सब के दृष्टा हो, साक्षी हो, तुम सच्चिदानंद हो। तुम्हें कहाँ से दुख आएगा? तुम्हें कौन सा सुख दे सकता है? कौन तुम्हें सुख दे सकता है? तुम तो सुख के सागर हो। समझ में आई बात? अच्छे हो, ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो इसको, सत्संग को विवेक से समझना, लाइक शेयर करना अपने दोस्तों को। जय राम जी की।